नमस्ते दर्शकों, आज डायबिटीज के लिए 2 से 3 आसनों का हम यहाँ अभ्यास करेंगे, सीखेंगे, जानेंगे कैसे डायबिटीज को, शुगर को, मधुमेह को या जिसको हम कहते हैं शर्करा के रोग को कैसे हम ठीक कर सकते हैं या मेंटेन कर सकते हैं। योग में ऐसे कौन से योगासन और ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं। तो सबसे पहले डायबिटीज के लिए अपनी लाइफ स्टाइल को हमें ठीक करने की जरूरत है। सबसे पहले सुबह जल्दी उठें और ये सदाबहार के पौधे से निकाले हुए उसके पत्ते हैं। ये पत्ते आप प्रतिदिन 5 से 7 या 10 पत्ते तक खा जाए। ऐसे प्रतिदिन आप पौधे से तोड़े, उसको धो करके और ऐसे रोज खाया करें। बड़े बड़े पत्ते लिया करें। ये तो छोटे हैं तो 10-15 और बड़े हैं तो 5 पत्ते बहुत है। 5 फूल लेंगे और 5 पत्ते लेंगे। गुलाबी रंग के फूल सदाबहार के और पत्ते लेंगे 5। सुबह शौच आदि से निवृत्त हो जाएं, अर्थात फ्रेश वगैरह हो जाएं। फ्रेश नहीं हो पा रहे तो रात्रि को कोई फाइबर ले लेंगे। कौन सा? या तो ईसबगोल ले लेंगे, ईसबगोल की भूसी या त्रिफला आदि। किसी प्रकार से आप अपने आप को, पेट को सबसे पहले साफ करें। जब तक पेट साफ नहीं होगा तब तक आपके योग करने का कोई लाभ नहीं होने वाला। अब सबसे एक महत्वपूर्ण आसन जो डायबिटीज में, जिसके लिए बहुत अच्छा लाभकारी आसन बताया है डायबिटीज के लिए, उसको हम देख रहे हैं। ऐसे वज्रासन में हम बैठ जाते हैं। देखो ऐसे पहले एक बार सामने से करके दिखाता हूँ, फिर सामने से करने के बाद हम साइड से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। सांस को हमें पूरा बाहर छोड़ना है और पूरा बाहर छोड़ते ही पेट को अंदर खींचना है। ऐसे हाथों की पोजीशन देखें पहले एक बार, ऐसे लगाना। और ऐसे भी ये अंगूठे वाला पार्ट है ना, ये आपको यूं अंदर पेट में अंदर ले जाके अंदर दबाना है मुट्ठियों से ना। देखो, सांस बाहर निकाली, बाहर रोकी और पेट अंदर खींचा। थोड़ी देर वहीं रुकना, अंदर मुट्ठियों से दबाते रहे। यदि आप श्वासों को रोक नहीं सकते तो श्वासें सामान्य कर लीजिए। आंखें बंद करके अथवा आंखें खोलकर थोड़ी देर रुकें। 1, 2, 3, 4 मुट्ठियों से पेट को दबाते रहे, अंदर मसाज करते रहे। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। धीरे धीरे वापस 4 से 5 बार गहरा श्वास भरें और बाहर छोड़ें। इसको हम थोड़ा साइड से देख लेते हैं कैसे होगा। इसी आसन को यदि हम दूसरी तरह से करते हैं तो कैसे होगा। दूसरी तरह से मतलब केवल साइड से दिखा रहे, बाकी है वही, उसी प्रकार से आसन किया जाए। कैसे दिखेगा, पीछे पैरों की पोजीशन कैसी होगी, ये सब थोड़ा सा आपको अभी समझ में आएगा। देखना, श्वास पूरा बाहर और बाहर ही रोकें। पेट अंदर चिपकाएं और मुट्ठियां अंदर लगाएं। रुकना है ना, एड़ियां नितंबों को छू रही है। गर्दन को, सिर को जमीन से नहीं लगाना, वहीं रोकना, ऐसे समानांतर। दिक्कत हो रही है तो लगा दो ऐसे, और यदि आप रोक सकते हो तो रोको। मुट्ठियों से थोड़ा और ऐसे प्रेशर करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45। रिलैक्स। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाए। ये क्या था, मंडूकासन किया हमने पौन मिनट यानी 45 सेकंड तक किया। अभी हम तीसरी बार फिर कर रहे हैं मंडूकासन का अभ्यास और वो 1 मिनट तक करेंगे। डायबिटीज के लोग जो डायबिटीज से ग्रस्त हैं अथवा जिनके प्री डायबिटिक कंडीशन है, डायबिटीज हो ही नहीं है लेकिन अभी हो सकती है, खतरा बना हुआ है, अथवा जिनका पेनक्रियास थोड़ा वीक हो गया है, ज्यादा जो शक्कर ज्यादा मीठा खाते हैं ऐसे लोग भी, जो ज्यादा परिश्रम नहीं करते हैं शारीरिक परिश्रम वे भी, जो ज्यादा तनाव युक्त शैली से जीवन जीते हैं वे सभी प्रतिदिन, जिनको डायबिटीज नहीं है वे भी मंडूकासन करेंगे। डायबिटीज होगी नहीं, ये ध्यान रखना, क्योंकि डायबिटीज के बारे में भारत सबसे अभी टॉप पर चल रहा है, ये समझ लो। तो इसीलिए अपने को डायबिटीज से बचना है तो ठीक करें और नहीं है तो होने नहीं देनी चाहिए। मंडूकासन रोज करेंगे। दूसरी बार भी आराम कर लिया, 5-7 श्वास से भर के फिर श्वास बाहर ही रोकें। जो वापस अभी जुड़े हैं उनको दिखा दूं सामने से, फिर से देखो कैसी पोजीशन बनती है। और इसको साइड से करके दिखा, 1 मिनट का अभी सभी करेंगे सभी। हाँ, एड़ियां लगा के रखी कोशिश करें। अब किसी के उठ जाता है पैर, नितंब उठ जाते हैं तो कोई नहीं, लेकिन कोशिश करने लगा के रखें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दबाते रहे मुट्ठियों से पेट को। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। शुरू में दुखेगा। 25, 26, तो ज्यादा मत रुकना, थोड़ा सा रुक जाना। 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 यानी 60 यानी 1 मिनट पूरा। श्वास भरते छोड़ते हुए तो ऐसा धीरे धीरे विश्राम। गहरा श्वास भरें, गहरा प्रश्वास बाहर छोड़ें। इसके बाद एक शशकासन किया करो, ये तनाव को पूरी तरह से मुक्त कर देगा। कैसे करना है इसको भी साइड से दिखा देता हूँ ना। ऐसे जो वज्रासन में बैठ सको देखो वही करना, वज्रासन में बैठना। बाकी जिसको वज्रासन में बैठने में दिक्कत है वे जबरदस्ती मत लगाना। शशकासन, श्वास भरते हुए वो आलती बालती मार करके आसन किया करो ना। श्वास बाहर छोड़ते हुए देखो, शशक यानी खरगोश। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, आंखें बंद और श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे 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 हथेलियों को जमीन पर, कोहनियों को जमीन पर, माथे को जमीन पर, फोरहेड को और नासिका को जमीन पर। आंखें बंद, गहरा श्वास प्रश्वास करते रहें और गहरे श्वास प्रश्वास के साथ शरीर ढीला छोड़ते रहें। पूर्ण विश्राम का अनुभव करें, पूर्ण विश्राम। इससे आपके हाई बीपी की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। शशकासन करने वाले सभी लोग, जिनके तनाव है वह भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। जिनकी याददाश्त कम है उनकी याददाश्त ठीक होने लगेगी। जिनके बाल झड़ते हैं, बाल झड़ने की समस्या धीरे धीरे हल होने लगेगी।
मुख पर पीलापन है, लाली नहीं है, लाली आने लगेगी। बहुत सारी मानसिक समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। बाल सफ़ेद हो रहे हैं धीरे धीरे, उम्र से पहले हो गए, 10, 15, 20 साल में हो गए, 25 साल में हो गए, धीरे धीरे बाल वापस काले होने लगेंगे। केमिकल मत लगाया करो बालों को, बस इतना ध्यान रखना। फिर श्वास भरते हुए वापस आए और श्वास बाहर छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाए। तो जीवन शैली को सुधारें, सार रूप में तो आपको यही बता दिया। जीवन शैली को सुधारेंगे तो निश्चित रूप से डायबिटीज दूर रहेगी। जिनके नहीं हुई है उनके होगी नहीं, और जिनके हो रखी है उनके ठीक होने की कगार, ठीक होने की स्थिति में आएगी। एक अग्निसार क्रिया भी हमें कर लेनी चाहिए। कैसी? ये भी हमारे पेट के सभी अंगों की मसाज करती है। देखो कैसे होगी, थोड़ा सा जूम करके और बता देता हूं। श्वास पूरा बाहर और हाथों को कहाँ रखना? यहाँ घुटनों पर। श्वास बाहर और पेट को अंदर और बाहर खींचेंगे। श्वास बाहर रुका रहेगा। दस, 15, 20 जितनी बार आप चला सकते हैं, कितनी बार चला सकते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। धीरे धीरे क्षमता बढ़ जाएगी तो एक बार में 50 बार भी चला पाओगे ऐसे। कुल मिला के आपको अपने अग्न्याशय को, पेनक्रियास को, लिवर को, छोटी बड़ी हाथ सबको व्यायाम देना है, एक्सरसाइज देनी है। तो आपकी डायबिटीज की प्रॉब्लम पूरी तरह से भी ठीक हो सकती है यदि आपने अपनी जीवन शैली को अच्छे ढंग से समझ लिया, खान पान में थोड़ा ध्यान रखा और योगाभ्यास किया, प्रसन्न रहे, शारीरिक परिश्रम किया, तो निश्चित रूप से नेचुरली आपकी डायबिटीज क्योर हो सकती है, ठीक हो सकती है पूरी तरह से। और जिनकी ठीक नहीं हो पा रही, बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, तो उनकी मेंटेन हो सकती है। आयुर्वेद की दवाई का शुरुआत में सेवन करें। यदि किसी की एलोपैथिक चल रही है तो इधर आ जाएं, डाइवर्ट करके आयुर्वेद में बहुत अच्छी अच्छी औषधियाँ होती हैं, तो आयुर्वेद में आ जाएं। फिर धीरे धीरे एक आयुर्वेद वाली भी छूट जाएगी। डायबिटीज़ का एक डाइट चार्ट होता है, आपको जल्दी बता देंगे अगले किसी कार्यक्रम में। आज इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते दर्शकों, आज डायबिटीज के लिए 2 से 3 आसनों का हम यहाँ अभ्यास करेंगे, सीखेंगे, जानेंगे कैसे डायबिटीज को, शुगर को, मधुमेह को, या जिसको हम कहते हैं शर्करा के रोग को कैसे हम ठीक कर सकते हैं या मेंटेन कर सकते हैं। योग में ऐसे कौन से योगासन और ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं। तो सबसे पहले डायबिटीज के लिए अपनी लाइफ स्टाइल को हमें ठीक करने की जरूरत है। सबसे पहले सुबह जल्दी उठें और ये सदाबहार के पौधे से निकाले हुए उसके पत्ते हैं, ये पत्ते आप प्रतिदिन 5 से 7 या 10 पत्ते तक खा जाए। ऐसे प्रतिदिन आप पौधे से तोड़े, उसको धो करके और ऐसे रोज खाया करें। बड़े बड़े पत्ते लिया करें। ये तो छोटे हैं तो 10-15, और बड़े हैं तो 5 पत्ते बहुत है। 5 फूल लेंगे और 5 पत्ते लेंगे। गुलाबी रंग के फूल सदाबहार के और पत्ते लेंगे 5। सुबह शौच आदि से निवृत्त हो जाएं, अर्थात फ्रेश वगैरह हो जाएं। फ्रेश नहीं हो पा रहे तो रात्रि को कोई फाइबर ले लेंगे। कौन सा? या तो ईसबगोल ले लेंगे, ईसबगोल की भूसी या त्रिफला आदि। किसी प्रकार से आप अपने आप को, पेट को सबसे पहले साफ करें। जब तक पेट साफ नहीं होगा तब तक आपके योग करने का कोई लाभ नहीं होने वाला। अब सबसे एक महत्वपूर्ण आसन जो डायबिटीज में, जिसके लिए बहुत अच्छा लाभकारी आसन बताया है डायबिटीज के लिए, उसको हम देख रहे हैं। ऐसे वज्रासन में हम बैठ जाते हैं। देखो ऐसे, पहले एक बार सामने से करके दिखाता हूँ।
फिर सामने से करने के बाद हम साइड से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। सांस को हमें पूरा बाहर छोड़ना है और पूरा बाहर छोड़ते ही पेट को अंदर खींचना है ऐसे। हाथों की पोजीशन देखें पहले एक बार, ऐसे लगाना और ऐसे भी ये अंगूठे वाला पार्ट है ना, ये आपको यूं अंदर पेट में अंदर ले जाके अंदर दबाना है मुट्ठियों से ना। देखो, सांस बाहर निकाली, बाहर रोकी और पेट अंदर खींचा। थोड़ी देर वहीं रुकना, अंदर मुट्ठियों से दबाते रहे। यदि आप श्वासों को रोक नहीं सकते तो श्वासें सामान्य कर लीजिए, आंखें बंद करके अथवा आंखें खोलकर थोड़ी देर रुकें। 1 2 3 4 मुट्ठियों से पेट को दबाते रहे, अंदर मसाज करते रहे। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। धीरे धीरे वापस 4 से 5 बार गहरा श्वास भरें और बाहर छोड़ें। इसको हम थोड़ा साइड से देख लेते हैं कैसे होगा। इसी आसन को यदि हम दूसरी तरह से करते हैं तो कैसे होगा। दूसरी तरह से मतलब केवल साइड से दिखा रहे, बाकी है वही, उसी प्रकार से आसन किया जाए। कैसे दिखेगा, पीछे पैरों की पोजीशन कैसी होगी, ये सब थोड़ा सा आपको अभी समझ में आएगा। देखना, श्वास पूरा बाहर और बाहर ही रोकें, पेट अंदर चिपकाएं और मुट्ठियां अंदर लगाएं। रुकना है ना, एड़ियां नितंबों को छू रही है, गर्दन को, सिर को जमीन से नहीं लगाना, वहीं रोकना, ऐसे समानांतर। दिक्कत हो रही है तो लगा दो ऐसे, और यदि आप रोक सकते हो तो रोको। मुट्ठियों से थोड़ा और ऐसे प्रेशर करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45। रिलैक्स। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाए। ये क्या था, मंडूक आसन किया हमने 1.25 मिनट यानी 45 सेकंड तक किया। अभी हम तीसरी बार फिर कर रहे हैं मंडूक आसन का अभ्यास, और वो 1 मिनट तक करेंगे। डायबिटीज के लोग, जो डायबिटीज से ग्रस्त हैं अथवा जिनके प्री डायबिटिक कंडीशन है, डायबिटीज हो ही नहीं है लेकिन अभी हो सकती है, खतरा बना हुआ है, अथवा जिनका पेनक्रियास थोड़ा वीक हो गया है, ज्यादा जो शक्कर ज्यादा मीठा खाते हैं, ऐसे लोग भी, जो ज्यादा परिश्रम नहीं करते हैं, शारीरिक परिश्रम, वे भी, जो ज्यादा तनाव युक्त शैली से जीवन जीते हैं, वे सभी प्रतिदिन, जिनको डायबिटीज नहीं है वे भी मंडूकासन करेंगे। डायबिटीज होगी नहीं, ये ध्यान रखना, क्योंकि डायबिटीज के बारे में भारत सबसे अभी टॉप पर चल रहा है, ये समझ लो। तो इसीलिए अपने को डायबिटीज से बचना है तो ठीक करें, और नहीं है तो होने नहीं देनी चाहिए। मंडूकासन रोज करेंगे। दूसरी बार भी आराम कर लिया, 5-7 श्वास भर के, फिर श्वास बाहर ही रोकें। जो वापस अभी जुड़े हैं उनको दिखा दूं सामने से, फिर से देखो कैसी पोजीशन बनती है। और इसको साइड से करके दिखा,
1 मिनट का अभी सभी करेंगे सभी। हाँ, एड़ियां लगा के रखिए, कोशिश करें। अब किसी के उठ जाता है पैर, नितंब उठ जाते हैं तो कोई नहीं, लेकिन कोशिश करने लगा के रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8, दबाते रहे मुट्ठियों से पेट को। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। शुरू में दुखेगा। 25 26, तो ज्यादा मत रुकना, थोड़ा सा रुक जाना। 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60, यानी 60, यानी 1 मिनट पूरा। श्वास भरते छोड़ते हुए, तो ऐसा धीरे धीरे विश्राम। गहरा श्वास भरें, गहरा प्रश्वास बाहर छोड़ें। इसके बाद एक शशक आसन किया करो, ये तनाव को पूरी तरह से मुक्त कर देगा। कैसे करना है इसको भी साइड से दिखा देता हूँ ना। ऐसे जो वज्रासन में बैठ सको देखो वही करना, वज्रासन में बैठना। बाकी जिसको वज्रासन में बैठने में दिक्कत है वे जबरदस्ती मत लगाना। शशक आसन, श्वास भरते हुए वो आलती बालती मार करके आसन किया करो ना। श्वास बाहर छोड़ते हुए देखो, शशक यानी खरगोश। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, आंखें बंद, और श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे 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 हथेलियों को जमीन पर, कोहनियों को जमीन पर, माथे को जमीन पर, फोरहेड को और नासिका को जमीन पर। आंखें बंद, गहरा श्वास प्रश्वास करते रहें और गहरे श्वास प्रश्वास के साथ शरीर ढीला छोड़ते रहें। पूर्ण विश्राम का अनुभव करें, पूर्ण विश्राम। इससे आपके हाई बीपी की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। शशक आसन करने वाले सभी लोग, जिनके तनाव है वह भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। जिनकी याददाश्त कम है उनकी याददाश्त ठीक होने लगेगी। जिनके बाल झड़ते हैं, बाल झड़ने की समस्या धीरे धीरे हल होने लगेगी। मुख पर पीलापन है, लाली नहीं है, लाली आने लगेगी। बहुत सारी मानसिक समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। बाल सफ़ेद हो रहे हैं धीरे धीरे, उम्र से पहले हो गए, 10 15 20 साल में हो गए, 25 साल में हो गए, धीरे धीरे बाल वापस काले होने लगेंगे। केमिकल मत लगाया करो बालों को, बस इतना ध्यान रखना। फिर श्वास भरते हुए वापस आए और श्वास बाहर छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाए। तो जीवन शैली को सुधारें, सार रूप में तो आपको यही बता दिया। जीवन शैली को सुधारेंगे तो निश्चित रूप से डायबिटीज दूर रहेगी। जिनके नहीं हुई है उनकी होगी नहीं, और जिनके हो रखी है उनके ठीक होने की कगार, ठीक होने की स्थिति में आएगी। एक अग्निसार क्रिया भी हमें कर लेनी चाहिए। कैसी? ये भी हमारे पेट के सभी अंगों की मसाज करती है। देखो कैसे होगी, थोड़ा सा जूम करके और बता देता हूं। श्वास पूरा बाहर और हाथों को कहाँ रखना? यहाँ घुटनों पर। श्वास बाहर और पेट को अंदर और बाहर खींचेंगे। श्वास बाहर रुका रहेगा। दस 15 20 जितनी बार आप चला सकते हैं, कितनी बार चला सकते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। धीरे धीरे क्षमता बढ़ जाएगी तो एक बार में 50 बार भी चला पाओगे ऐसे।
मिला के आपको अपने अग्न्याशय को, पेनक्रियास को, लिवर को, छोटी बड़ी हाथ सबको व्यायाम देना है, एक्सरसाइज देनी है, तो आपकी डायबिटीज की प्रॉब्लम पूरी तरह से भी ठीक हो सकती है यदि आपने अपनी जीवन शैली को अच्छे ढंग से समझ लिया, खान पान में थोड़ा ध्यान रखा और योगाभ्यास किया, प्रसन्न रहे, शारीरिक परिश्रम किया, तो निश्चित रूप से नेचुरली आपकी डायबिटीज क्योर हो सकती है, ठीक हो सकती है पूरी तरह से। और जिनकी ठीक नहीं हो पा रही, बहुत ज्यादा समस्या रहती है, तो उनकी मेंटेन हो सकती है। आयुर्वेद की दवाई का शुरुआत में सेवन करें। यदि किसी की एलोपैथिक चल रही है तो इधर आ जाएं, डाइवर्ट करके आयुर्वेद में बहुत अच्छी अच्छी औषधियां होती हैं, तो आयुर्वेद में आ जाएं, फिर धीरे धीरे एक आयुर्वेद वाली भी छूट जाएगी। डायबिटीज का एक डाइट चार्ट होता है, आपको जल्दी बता देंगे अगले किसी कार्यक्रम में। आज इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।